Very good morning, dear students. Myself, Dr. Suman Sharma. You know, students, it's the pandemic time. I think you are safe at home and regularly watching the videos on college YouTube channel. I believe you are following and learning the topics being taught. In continuation of thiols, today we start thioethers. These are organosulfur compounds. Now, thioethers और सल्फाइड्स, थायोईथर्स को हम सल्फाइड्स भी कहते हैं। थायोईथर्स क्या होते हैं? थायोईथर्स और सल्फाइड आर एनालोगस ऑफ ईथर्स, दोनों जो है ईथर के एनालोगस हैं। दे हैव द जनरल फार्मूला आर एस आर डैश, वेयर आर एंड आर डैश आर alkyl groups, where the alkyl groups may be same or different, right? जनरल फार्मूला थायोईथर्स का होता है आर एस आर डैश। आर जो है और आर डैश एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, ये दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। द फंक्शनल ग्रुप इन थायोईथर इज एस, राइट? ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। नाउ थायोईथर्स कुड बी कंसीडर्ड एज डिराइव्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड्स, राइट? ये जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से इनको डिराइव किया जा सकता है। ये रिएक्शंस में हमने बता रखा है। दिस इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है। यहाँ पर जब दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं और जो है आपका दो जो है एल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं तो ये थायोईथर बन जाता है RSR, ठीक है। ये इससे थायोईथर या सल्फाइड। और दूसरा यदि हम देखें, इसका जब रिजेम्बलेंस हम ईथर से कर रहे हैं तो ईथर के अंदर क्या होता है ROR। यहाँ पर जब पानी HOH, ठीक है, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलते हैं और दो अल्काइल समूह जुड़ते हैं तो क्या बनता है? ईथर बनता है। ये वाटर है, ये ईथर है। तो रिजेम्बलेंस जो है हम इसकी ईथर से शो करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है? थायोईथर्स का हम नामकरण कैसे करते हैं? IUPAC नॉमेनक्लेचर से हम इनका नामकरण करते हैं। The name for thioethers are based on the alkane name of the longest chain attached to the sulfur, ठीक है। इनका नॉमिनेशन कैसे किया जाता है? IUPAC पद्धति के अंदर हम थायो एल्केन्स को जो है एल्काइल थायो प्रतिस्थापी समूह के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर जो है हम पहले एल्केन का नाम लिखते हैं, उसके बाद में आपका फंक्शनल ग्रुप या सल्फर आता है। द शॉर्टेस्ट एल्काइल ग्रुप एंड द सल्फर आर नेम्ड एज एल्काइल थायो ग्रुप अटैच टू द लॉन्गर एल्केन, राइट? अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देकर इसको बता रखा है। दिस इज़ एल्काइल थायो एल्केन, ठीक है। ये आपका एल्काइल थायो एल्केन एग्जाम्पल है इसका। CH3S, CH2, CH3, CH, ये CH2 एंड CH3, ठीक है। हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर इन एन एल्केन देयरफॉर N, ठीक है। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोकार्बन एल्केन है, जहाँ पर कि हम जो है जो सफिक्स है वो N लगाते हैं। ये N लगा रखा है। फिर दूसरा इसका क्या है नॉमेनक्लेचर का दूसरा पॉइंट? द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन इज़ C3। हम सबसे पहले जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं, ये आपकी 3 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है। फिर देयरफॉर द रूट इज़ प्रोप, क्योंकि 3 चेन वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन, तो यहाँ पर हमने इसको प्रोप लिख दिया। फिर आता है सब्स्टिट्यूएंट इज़ C1 एल्केन, ये अपना C1 एल्केन है जो कि इस S से जुड़ा हुआ है। देयरफॉर द एल्काइल इज मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है,
ठीक है, यहाँ पे हमने मिथाइल लिख दिया। फिर चौथा क्या है, इसको जो है नामकरण देने का तरीका, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल रिक्वायर्स नंबरिंग फ्रॉम द राइट टू मेक द ग्रुप द लोकेट। ठीक है ना, फर्स्ट पोजीशन पर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पे जो है ये इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसका नाम क्या देंगे, 1 मिथाइल थायोप्रोपेन। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है, 1 उससे जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, सल्फ़र को हम थायो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपकी प्रोपेन मॉइटी है। तो इसका जो नाम हुआ क्या हुआ, 1 मिथाइल थायोप्रोपेन, राइट। तो इस तरह से हम IUPAC पद्धति के अंदर थायो ईथर्स या सल्फाइड का नाम देते हैं। फिर आपने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, नेम ऑफ सम थायो ईथर सल्फाइड कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू कॉमन एंड IUPAC सिस्टम आर गिवन इन द टेबल बिलो। ठीक है, कॉमन जो नेम भी दे रखे हैं इस टेबल के अंदर हमने, और IUPAC नेम भी दे रखे हैं। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसका कॉमन नेम क्या है, यदि यहाँ पर 2 आपके CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं तो डाईमिथाइल सल्फाइड बोलते हैं, और IUPAC नाम इसका क्या है, मिथाइल थायोमीथेन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया मिथाइल थायोमीथेन। जब दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका कॉमन नेम है इथाइल मिथाइल सल्फाइड, और IUPAC नेम क्या है, मिथाइल थायोईथेन। ठीक है, ये हमने मिथाइल थायोईथेन बता रखा है। थर्ड जो एग्जाम्पल है उसका कॉमन नेम है डाई इथाइल सल्फाइड। यहाँ पर 2 आपके जो है वो इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए डाई इथाइल सल्फाइड, और IUPAC नेम क्या होगा, इथाइल थायोईथेन, राइट। ये आपका इथाइल है, यहाँ पे सल्फर है, और ये इथेन है, इसलिए इसका नाम हमने इथाइल थायोईथेन दे दिया। चौथा एग्जाम्पल जो है इसके अंदर क्या है, इसका कॉमन नेम मिथाइल एन प्रोपाइल सल्फाइड। ये आपका मिथाइल है, इससे जो है वो सल्फर जुड़ा हुआ, ये आपका जो है वो प्रोपेन ग्रुप है, तो इसका जो कॉमन नेम तो मिथाइल एन प्रोपाइल सल्फाइड, और IUPAC नेम क्या होगा, 1 पोजीशन पर सल्फर जुड़ा हुआ है, 1 मिथाइल थायोप्रोपेन, राइट। और इसका लास्ट जो एग्जाम्पल है उसका कॉमन नेम है मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल सल्फाइड। ठीक है, ये मिथाइल है, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंड पोजीशन पर आपका थायो ग्रुप, ये सल्फर जुड़ा हुआ है, तो इसका जो है IUPAC नेम क्या होगा, 2 मिथाइल थायोब्यूटेन। समझ में आ गया। ठीक है, इस तरह से जो है हम जो है थायो ईथर्स या सल्फाइड का IUPAC नेम देते हैं। एक्सरसाइज ये मैंने दे रखी है, इसको आप सॉल्व करिएगा। गिव द नेम फॉर द फॉलोइंग थायो ईथर्स। ठीक है, सल्फाइड कंपाउंड इन बोथ कॉमन एंड IUPAC नेम। ये मैंने एक स्ट्रक्चर दे रखा है, इसका आपको IUPAC नेम भी देना है और इसका कॉमन नेम भी देना है, राइट। अब आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। थायो ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, थायो ईथर्स हैव अनप्लेजेंट स्मेल। इनकी जो स्मेल है वो अरुचिकर होती है, अनप्लेजेंट होती है। दूसरे यानी कि इसका जो फीचर है वो क्या है, थायो ईथर्स आर कलरलेस ऑयली लिक्विड। ये जो है वो रंगहीन और ऑयली द्रव होते हैं। ठीक है, ये इनका जो नेचर है वो तेलीय द्रव के जैसा होता है। थर्ड है, थायो ईथर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ईथर एंड एल्कोहल्स। ये जो है जैसा कि हमने पहले थायोल्स के अंदर भी पढ़ा था कि वो भी पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, सेम यहाँ पर थायो ईथर्स भी पानी के अंदर विलय नहीं होते हैं और ये ईथर और एल्कोहल के अंदर विलय होते हैं या घुल जाते हैं। फिर इसकी और जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, थायो ईथर्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग ईथर्स। ठीक है, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक होता है यदि हम ईथर से इसका कंपेयर करें, तो ईथर के कंपैरिजन में इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर दे रखा है। ये तो है आपका थायो ईथर और ये है ईथर। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 37 है ना, और ये जो ईथर है इसका है 24। इसी तरह से और कंपाउंड हमने ले रखे हैं। ये आपका क्या है, ये आपका थायो ईथर है और ये ईथर है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 92 है और इसका 35 है। कहने का मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट ईथर से बहुत अधिक होते हैं, राइट। नाउ फिर इसकी क्या है प्रिपरेशन, कैसे इनको बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ थायो ईथर्स या सल्फाइड्स। थायोलेट्स RS आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ थायोल्स विद अ बेस।
ठीक है। थायोलेट्स रिएक्ट विथ प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड टू गिव सल्फाइड RSR, ठीक है। फर्स्ट जो है वो फॉर्मेशन होता है थायोलेट का और उसके बाद में हमारा सल्फाइड फॉर्मेशन होता है या थायोईथर्स बनते हैं। थायोलेट्स आर एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्ट विद मैनी इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। जो थायोलेट जो इसका इनिशियल रिएक्टेंट है, इसका जो नेचर होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है और बहुत जो है वो अच्छा यानी जो है वो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये आसानी से जो है वो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कर लेता है। ये हमने इस रिएक्शन के अंदर शो कर रखा है। ये क्या है आपका सोडियम बेंजीन थायोलेट, ठीक है, सोडियम बेंजीन थायोलेट। जब इसकी रिएक्शन हम मिथाइल आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, मिथाइल फिनाइल सल्फाइड, इट्स अ थायोईथर, और यहाँ पे सोडियम आयोडाइड अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ऐसे बहुत और भी जो है मेथड है जिनसे हम थायोईथर्स को बना सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं कि इनकी थायोईथर्स की केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। The electronegativity of sulfur is less than oxygen atom and hence sulfur atom has greater tendency to electron donation. Therefore thioethers and good base than oxygen analog. Because of this thioethers undergo addition reactions much more radially than ethers. समझ में आया? क्या है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सल्फर की ऑक्सीजन से कम होती है, ठीक है। सल्फ़र एटम हैज़ ग्रेटर, इस कारण से क्या होता है कि सल्फ़र की जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो टेंडेंसी है वो अधिक होती है। देयरफॉर थायोईथर्स आर गुड बेस, ठीक है ना। इस कारण से जो है इनका जो क्षारीय नेचर होता है वो अधिक होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। और इससे हम ये देखते हैं कि इनमें जो एडिशन रिएक्शन होती हैं वो मोर रैपिड और अधिक आसानी से होती हैं इन कंपैरिजन टू ईथर। फिर थायोईथर्स आर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव देन थायोल्स। यदि हम थायोल्स से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है, ईथर से ज़्यादा होती है लेकिन थायोल से कम होती है। एज दे हैव नो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। इसका कारण ये है कि इसके अंदर कोई भी आयनीकृत हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। फिर आती है इसमें रिएक्शन, जैसे एडिशन रिएक्शन। हमने बताया कि इनमें एडिशन रिएक्शन जो है वो बहुत रैपिडली होती है। अब ये एडिशन रिएक्शन को हमने यहाँ पर समझा रखा है। एडिशन ऑफ हेलोजन्स, ठीक है। थायोईथर्स फॉर्म एडिशन कंपाउंड विद हेलोजन। ये थायोईथर्स जो है वो हेलोजन के साथ एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। द रिएक्शन प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और ये जो रिएक्शन होती है उसके अंदर पहले जो है मुक्त मूलक बनता है और फिर बाद में जो है वो एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ये है आपका थायोईथर। जब इसकी जो है हेलोजन के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या होता है, 2 मोल्स ऑफ हैलाइड जुड़ जाते हैं, डाई एल्काइल सल्फाइड डाईहैलाइड, यानी एडिशन हो जाता है और ये जो है वो रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो है हम R की जगह यहाँ पे C2H5 ले लें तो C2H5S C2H5 प्लस Br2, ठीक है, इट्स अ हेलोजन। और जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या बनता है, डाई इथाइल सल्फाइड डाई ब्रोमाइड। ये सिंपल एडिशन हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। थायोईथर्स रिएक्ट विद अ मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म सल्फोनियम सॉल्ट विच इज़ सिमिलर टू ऑक्सोनियम सॉल्ट फॉर्म्ड बाय ईथर्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, जो थायोईथर्स है उनकी जो है एल्काइल हैलाइड के साथ में भी एडिशन रिएक्शन होती है। ये हम इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, थायोईथर है और जब ये जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, ट्राई एल्काइल सल्फोनियम हैलाइड, ठीक है ना, सल्फोनियम सॉल्ट बनता है। और फिर यदि हम इसको जो है R की जगह यहाँ पे हम इथाइल ग्रुप ले लें तो ये क्या है, थायोईथर। जब इसकी जो है वो इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है, ट्राई इथाइल सल्फोनियम आयोडाइड, यानी ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। फिर दीज सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। इनका जो नेचर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है एंड सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये क्या है, ये पानी के अंदर घुल जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आयनिक फॉर्म में है, इसके कारण से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर के अंदर अधिक होती है। व्हेन सल्फोनियम सॉल्ट्स ट्रीटेड विद मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड गिव्स द
सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। यदि इसकी हम बात करें, ठीक है, ये आपका जो है सल्फोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन यदि हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और सिल्वर आयोडाइड जो है वो प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जाता है, ठीक है। ये हमने इसको शो कर रखा है। फिर ये ट्राई अल्काइल सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड लाइक क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट्स N4NOH, राइट, है ना, आर स्ट्रॉन्ग बेस। व्हेन सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड्स आर हीटेड दे डिकम्पोज टू गिव थायोईथर्स एंड एल्केन्स, ठीक है। ये अपना बन गया ट्राई इथाइल सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट के जैसा होता है। ये आपका R4N+OH-, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब जब इसकी रिएक्शन सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ पर जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है और हमको वापस से थायोईथर्स मिल जाते हैं, C2H5S C2H5 प्लस एल्कीन बनता है और पानी अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस के अंदर हमको वापस से जो है वो थायोईथर का फॉर्मेशन होना मिलता है, राइट, समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम देखते हैं कि एडिशन जो है वो मेटल सॉल्ट के साथ भी होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं थायोईथर्स रिएक्ट विद मेटल सॉल्ट्स टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये है आपके थायोईथर्स। जब इसकी रिएक्शन मेटल सॉल्ट यानी ये जो है आपका मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो ये यहाँ पर आपका इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। मेटल सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया लेकिन दे आर इनसॉल्युबल। ये हमने यहाँ पर इसको एग्जांपल देकर बता रखा है, C2H5S C2H5 प्लस HgCl2 इट्स गेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो पानी के अंदर बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है, ठीक है। इसका जो कारण है वो ये है कि जो मरकरी है वो काफ़ी, उसका जो साइज़ है वो काफ़ी लार्ज होता है, इसके कारण से जो है इसकी जो है पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होती है, राइट। फिर और भी जो रिएक्शंस है जैसे मिसेलिनियस रिएक्शन और क्या क्या होती हैं, ये तो हमने देखा सारी एडिशन रिएक्शंस थी। अब ये जो है इसके अंदर हम देखें, पहला है हाइड्रोलिसिस। जब थायोईथर्स को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो अल्कोहल्स बनते हैं। थायोईथर्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन अल्कलाइन मीडियम टू फॉर्म अल्कोहल, ठीक है। ये रिएक्शन से हमने शो कर रखा है RSR प्लस वाटर इट गिव्स अल्कोहल, 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल एंड जो है वो H2S गैस निकल जाती है। ये एग्जांपल दे रखा है C2H5S C2H5 प्लस H2O इट गिव्स इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ H2S गैस, ठीक है। यहाँ पर अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। फिर यदि हम देखें ऑक्सीडेशन तो विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन वाटर एक्सेट्रा, थायोईथर्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फोक्साइड्स विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव सल्फोन्स, ठीक है। यदि इनका जब हम ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाते हैं या क्लोरीन वाटर के साथ कराते हैं तो ये क्या है, सल्फोक्साइड देते हैं और फिर ये जो सल्फोक्साइड है इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और फाइनली हमको सल्फोन्स मिलते हैं। ये हम आगे वाली रिएक्शन के अंदर देखते हैं, ठीक है। ये है आपके थायोईथर्स, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है तो हमको डाई अल्काइल सल्फोक्साइड बनता है। फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पर डाई अल्काइल सल्फोन बन जाते हैं, ठीक है। फिर विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक concentrated HNO3 एंड KMNO4 दे आर डायरेक्टली ऑक्सीडाइज टू सल्फोन। पहली वाली रिएक्शन के अंदर हमने देखा था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जो है पहले आप यहाँ पे डाई अल्काइल सल्फोक्साइड बनता है, उसके बाद सल्फोन फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कंसनट्रेट HNO3 या पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं तो डायरेक्टली ही जो है वो सल्फोन फॉर्मेशन हो जाता है। ये इस रिएक्शन में हमने शो कर रखा है। इट इज़ थायोईथर और जब इसकी रिएक्शन जो है वो
कंसनट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में या KMNO4 की प्रेजेंस में की जाती है तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो डाई अल्काइल सल्फोन बन जाता है। ये हमने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है C2H5SC2H5 और ये है आपका KMNO4 एंड HNO3 के साथ इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये डाई इथाइल सल्फोन बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये डायरेक्ट रिएक्शन होती है और इसके अंदर सल्फोन फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर आपका आता है सल्फोनेल, ठीक है। सल्फोनेल जो है ये क्या है, इसका जो है वो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो आपके जो है थायोईथर्स होते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन मर्केप्टोल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद इथाइल मर्केप्टेन। सल्फोनेल इज़ यूज्ड एज सेडेटिव ड्रग्स, स्लीपिंग ड्रग, ठीक है। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ थायोईथर्स है। इसको कैसे बनाते हैं हम सल्फेनॉल को, ये है एसीटोन, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हम 2 मोल्स ऑफ मर्केप्टेन के साथ करते हैं तो यहाँ पर इनिशियली जो है वो ये बनता है अपना, ये जो यहाँ पर एडिशन हो जाता है, पानी अलग हो जाता है और फिर इसको जब हम KMNO4 के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो सल्फेनॉल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सल्फेनॉल जो है वो क्या है, एक सेडेटिव ड्रग है, इसको जो है वो स्लीपिंग ड्रग के रूप में भी काम में लेते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका यूजेस। यूजेस के अंदर क्या है, थायोईथर्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, सल्फोक्साइड्स एंड सल्फोन्स, ठीक है। इनको मस्टर्ड गैस बनाने के काम में भी लिया जाता है। सल्फोक्साइड्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर डाईमिथाइल सल्फोक्साइड सॉल्वेंट्स। इट इज़ used as reference solvent in spectroscope. And thioethers are used to prepare sulfonium salt which help in the study of stereochemistry of sulfur. तो ये इसके थायोईथर्स के uses हैं, right?